रावण लंका का राजा था। रावण रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण मतलब राजा। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही एक सशक्त खलनायक का होना अति आवश्यक है। रावण को व्यापक रूप से बुराई का प्रतीक माना जाता है। मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। कहा जाता है कि रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण भगवान शिव का एक महान भक्त, एक उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, पराक्रमी योद्धा, अत्यंत शक्तिशाली, महान विद्वान था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसका महल पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। इसीलिए उसकी लंका को सोने की नगरी या सोने का शहर भी कहा जाता था। रावण का जन्म त्रेता युग में महान ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी राक्षस राजकुमारी कैकसी से हुआ था। रावण की 2 पत्नियां थीं, लेकिन कहीं कहीं रावण की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। रावण के 3 पत्नियों से 7 पुत्र थे, जिनके नाम इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नारंतक, देवांतक, त्रिश्रा और प्रहस्त थे। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद रावण को भगवान ब्रह्मा से अमरता का आशीर्वाद मिला, लेकिन उसकी नाभि पर अमृत नहीं था। रावण को यह वरदान भी मिला था कि भगवान, दानव, किन्नर और गंधर्व उसका वध नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह इंसानों से सुरक्षा मांगना भूल गया था। रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, कूर्म पुराण, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख मिलता है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्याकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी से कुबेर और कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। भागवत पुराण में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को विष्णु के निवास वैकुंठ के द्वारपाल जया और विजया का पुनर्जन्म कहा गया है। उन्हें अपनी जिद के लिए पृथ्वी पर पैदा होने का श्राप दिया गया था। इन द्वारपालों ने सनाथ कुमार भिक्षुओं के प्रवेश से इनकार कर दिया था। उनके अपमान के लिए भिक्षुओं ने उन्हें वैकुंठ से निष्कासित कर दिया और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। विष्णु सहमत हुए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए कि वे 7 बार सामान्य नश्वर और विष्णु के भक्तों के रूप में या 3 गुना शक्तिशाली और मजबूत लोगों के रूप में पैदा हो सकते हैं, लेकिन विष्णु के दुश्मन के रूप में प्रभु के साथ वापस आने के लिए उत्सुक वे दूसरे वाले विकल्प को चुनते हैं। रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का जन्म त्रेता युग में विष्णु के शत्रु के रूप में श्राप को पूरा करने के लिए हुआ था। रावण के 10 सिर होने की बात रामायण में मिलती है। रामचरितमानस में ये भी वर्णन आता है कि जिस सिर को भगवान राम अपने बाण से काट देते हैं, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ था। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था और उन्हें अपने साथ लंका राज्य में ले गया, जहां उसने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा। बाद में भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव और उनकी वानरों की सेना के साथ लंका में रावण पर हमला किया। भगवान राम ने रावण को मार डाला और अपनी पत्नी सीता को बचाया। रावण के कई अन्य लोकप्रिय नाम भी हैं, जैसे दासिस रावण, दासिस सविथी महारावण, दशानन, राबुला, लंकापति, लंकेश्वर, लंकेश्वरन, रावणसुर, रावणेश्वरन और ईलावेअधर। रावण ने सीता का अपहरण जरूर किया था, लेकिन उसने कभी भी अपने पौरुष का गलत फायदा नहीं उठाया। उन्होंने 2 साल तक सीता को बंदी बनाए रखा, लेकिन कभी भी सीता को हाथ नहीं लगाया। रावण ने सीता के सामने उन्हें पत्नी बनाने के लिए हमेशा याचना ही की। बहन सुरूपनाखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता हरण किया था। उसके पीछे रावण का तर्क था कि वह भाई का धर्म निभा रहा है। उसने वो ही किया जो एक भाई को करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका गलत था। रावण को लोग बहुत बढ़िया कवि कहते थे।
उसने कई रचनाएं भी लिखी हैं। रावण ने तांडव स्तोत्र, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण बहुत बड़ा पंडित था और इसी कारण भगवान राम ने उससे विजय यज्ञ करवाया था। रावण ने शिवतांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव आराधना का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था। रावण को मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसने युद्ध के दौरान राम को बहुत बार छकाया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ बहु विद्याओं का जानकार था। यही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण के अच्छे गुणों के बारे में काफी लिखा है। रावण को लेकर आज भले चाहे जो माना जा रहा हो, लेकिन वह बहुत बड़ा और अच्छा राजा माना जाता था। रावण की लंका में उसके राज्य वाले बहुत ज्यादा खुश रहते थे। आपको ज्ञात तो होगा कि इसी कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था उसके पास राजनीति की शिक्षा लेने को। यही नहीं, उसकी सोने की लंका में किसी को कोई भी कष्ट नहीं था। रावण की प्रजा उससे खुश और संतुष्ट थी। वैसे तो आप सभी को पता है कि दशानन रावण भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के सबसे बड़े खलनायक की उपाधि रखने वाला रावण इन सब के साथ अपने अंदर कई अच्छाई भी रखता था। देश के कम ही लोग हैं जो ये जानते हैं कि देश के कई कोनों में रावण की पूजा उसकी अच्छाइयों के कारण की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां एक और हिंदुओं में रावण का वध बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है, जिसके चलते रावण के देश में कुछ जगहों पर मंदिर भी हैं। भारत में रावण के अलावा उनके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के भी विशाल पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन भारत में ही कई स्थान ऐसे भी हैं जहां रावण को पूजित मानते हुए उसके मंदिर तक बनाए गए हैं और दशहरे के दिन इन मंदिरों में लोगों की खास भीड़ भी उमड़ती है। इस दिन रावण के उपासक उसे एक विद्वान मानते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। रावणग्राम रावण मंदिर, विदिशा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ऐसा गांव है जिसका नाम स्वयं रावण के नाम पर रावणग्राम रखा गया है। ये लंका के राजा रावण के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। रावण की पत्नी मंदोदरी विदिशा से मानी जाती है। यहाँ पर सभी लोग रावण न बोलकर सम्मान के रूप में रावण बाबा ही बोलते हैं। दशहरे के दिन बाबा की प्रतिमा की नाभि में रुई में तेल लेकर लगाया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से उनकी नाभि में लगे तीर के बाद दर्द कम होगा और वे गांव में खुशहाली देंगे। विदिशा में कई रावण उपासक उनकी पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में रावण की 10 फुट लंबी मूर्ति है। पूर्व में यह मंदिर किसी भी अन्य मंदिर की तरह ही था, जहां लोग शादी के दिनों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर जाते थे। लेकिन कुछ साल पहले से यहां दशहरे के दौरान रावण पूजा ने भव्य रूप ले लिया है। लंका के राजा का मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी लंका के राजा का एक मंदिर है। यहाँ खानपुर क्षेत्र में 35 फुट ऊंची 10 सिर वाली रावण की मूर्ति स्थापित है। दरअसल मंदसौर शहर में नामदेव वैष्णव समाज से संबंध रखने वाले लोग दशहरे पर रावण की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि रावण की पत्नी मंदोदरी इसी शहर की थी। ऐसे में रावण को उस क्षेत्र के लोग दामाद मानते हैं और रावण का दहन नहीं करते हैं। माना जाता है कि मंदसौर का मंदिर वह स्थान है जहां रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। मंदिर में विभिन्न महिला देवताओं की मूर्तियां हैं जिनकी नियमित रूप से पूजा की जाती है। मंदिर को अत्यंत पुराना माना जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में देवताओं के बगल में ग्रंथ पाए गए हैं। वहीं कुछ लोग यहां शाम को माफी मांगकर प्रतीकात्मक वध भी करते हैं। रावण मंदिर, बिसरख, ग्रेटर नोएडा, यूपी। गौतम बुद्ध नगर में स्थित बिसरख को रावण का जन्मस्थान माना जाता है और यहाँ एक मंदिर लंका के राजा को समर्पित है। ये देश में राक्षस राजा के सबसे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। रावण को इस क्षेत्र में एक भगवान के रूप में माना जाता है और यहाँ रावण के पुतले जलाकर दशहरा नहीं मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन बिसरख के कस्बे में मातम का समय होता है। मंदिर को भगवान राम में विश्वास करने वाले लोगों को क्रोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन रावण के भक्तों ने मंदिर की रक्षा के लिए उनसे लड़ाई लड़ी है।
बताया जाता है कि कई दशक पहले इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले का दहन किया तो गांव में कई मौतें हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंत्रोच्चारण के साथ रावण की पूजा की तो कहीं जाकर गांव में शांति हुई। काकीनाडा रावण मंदिर आंध्र प्रदेश। रावण के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक काकीनाडा रावण मंदिर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के शहर में स्थित है। मंदिर समुद्र तट के करीब स्थित है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां रावण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव का मंदिर बनाने के लिए इस स्थान को चुना था। यहाँ एक विशाल शिवलिंग भित्ति है जो भगवान शिव के लिए रावण की भक्ति का प्रमाण है। यहाँ पर मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय रावण का पूजन करता है। हिमाचल प्रदेश में रावण का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बैजनाथ कस्बा है। बैजनाथ में बिनवा पुल के पास रावण का मंदिर है। मंदिर में शिवलिंग व उसी के पास एक बड़े पैर का निशान है। रावण ने एक पैर पर खड़े होकर इसी स्थान पर तपस्या की थी। शिव मंदिर के पूर्वी द्वार में खुदाई के दौरान एक हवन कुंड भी निकला था। इस कुंड के समक्ष रावण ने हवन कर अपने 9 सिरों की आहुति दी थी। मान्यता है कि इस क्षेत्र में जिसने रावण का पुतला जलाया तो उसकी मौत निश्चित है। रावण ने बैजनाथ में भगवान शिव की तपस्या कर मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। दशानन मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। दशानन रावण का करीब 125 साल पुराना दशानन मंदिर कानपुर के शिवाला इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 1890 में राजा गुरु प्रसाद शुक्ल ने करवाया था। इस मंदिर के दरवाजे हर साल दशहरे पर भक्तों जनों के लिए खोले जाते हैं। बताया जाता है कि मंदिर निर्माण के पीछे का मकसद ये था कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त होने के साथ ही अत्यंत विद्वान भी था। यहाँ दशहरे के अवसर पर भक्तों द्वारा दशानन की मूर्ति को आरती के बाद सजाया गया था। लोग इस दौरान मिट्टी के दिए जलाते हैं और मंदिर में त्योहार मनाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जोधपुर रावण मंदिर राजस्थान। जोधपुर में श्रीमाली समाज के गोधा गोत्र के लोग स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। कहा जाता है कि ये गोधा गोत्री श्रीमाली लोग रावण की बारात में आए और यहीं पर बस गए। जोधपुर के मेहरानगढ़ किला रोड पर इन्होंने रावण का मंदिर भी बना रखा है जहां उसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट की तलहटी में भी रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी का मंदिर बना हुआ है, जहां हर रोज रावण और रावण की कुलदेवी खरान्ना देवी की पूजा की जाती है। मंदिर में वर्ष 2008 में विधि विधान से रावण की मूर्ति स्थापित की गई थी। बताया जाता है कि ये पहला रावण का मंदिर है जहां रावण के परिजनों व रावण की पूजा अर्चना की जाती है और लंकाधिपति को अपना वंशज मानते हुए पंडितों को भोज कराया जाता है। इसके अलावा रावण का पुतला न कर्नाटक के कोलार या मालवल्ली में भी नहीं जलाया जाता। महाराष्ट्र के अमरावती में भी रावण को भगवान की तरह पूजा जाता है। यहाँ गढ़चिरौली नामक स्थान पर आदिवासी समुदाय द्वारा रावण का पूजन होता है। दरअसल आदिवासियों का पर्व फाल्गुन रावण की खास तौर से पूजा करके मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह समुदाय रावण और उसके पुत्र को अपना देवता मानते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गांव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। रावण का ये स्थान उज्जैन जिले का चिखली गांव है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रावण की पूजा नहीं करने पर गांव जलकर राख हो जाएगा। इसी डर से ग्रामीण यहाँ रावण दहन नहीं करते और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में रावण का एक मंदिर है जहाँ दशहरा के मौके पर पूजा की जाती है। रावण के अनुयायी मानते हैं कि वह समाज का सबसे बुद्धिजीवी है। दरअसल इंदौर में भी ज्यादातर जगहों पर रावण का वध होता है। परदेशीपुरा क्षेत्र में एक नेता महेश गौहर ने घर में रावण मंदिर बनवाया है। वो हर दिन अपने घर में रावण की पूजा करते हैं। दशहरा के दिन गौहर अपने घर में रावण की पूजा करते हैं और घर में यज्ञ भी होता है।